गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम साउंड्स की बात को जारी रखेंगे जो हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही एक नया टॉपिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत साइंटिफिक वे में है। लेकिन अगर हम किसी ध्वनि को, किसी शब्द का सही उच्चारण करना चाहते हैं तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो ध्वनि कहाँ से निकल रही है, उसके तरीका हमें आना चाहिए। यही वजह है कि इंग्लिश पूरे इंडिया में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं इंग्लिश की। अगर कोई इंग्लिश बोलता है या साउथ इंडियन वाले इंग्लिश बोलते हैं या कोई ब्रिटिशर इंग्लिश बोलता है या अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, तो वो उन्हें हम उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, उनकी इंग्लिश को भी हम नहीं समझ पाते हैं। वो हमें बड़ी सी अननोन सी लगती है। तो यही वजह रहती है। और जो भाषा का जो उच्चारण का जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको स्वीकृति है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम ऐसा उच्चारण सीख रहे हैं जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको एक्सेप्टेबल है। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 साउंड के बारे में बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड्स, प, ब एंड मा। अब हम आगे आगे का साउंड देखते हैं, ट, ट, ड। तो आप इसमें देखें कि जब इसका उच्चारण हम कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी टंग है वो इसमें इनिशिएटिव कर रही है। ट। अब मैंने आपको जब ऑर्गन ऑफ द स्पीच पढ़ाया था तो आपको टंग के भी मैंने पार्ट बताए थे। जैसे टिप ऑफ द टंग है, सबसे आगे का जो मुंह होता है टंग का, उसको टिप ऑफ द टंग बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्रंट है, फिर उसके बाद उसका मिडिल ऑफ द टंग है, फिर उसके बाद बैक ऑफ द टंग है। तो टंग को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, बल्कि 4 में। टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल टंग का आगे का सिरा जो बिल्कुल कोना, फिर उसका फ्रंट, उससे थोड़ा सा पीछे, फिर आ जाता है सेंटर, फिर आ जाता है बैक। तो आप देखें कि जब हम ट साउंड का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो टिप ऑफ द टंग है वो कहाँ जाके स्ट्राइक कर रही है? वो कर रही है स्ट्राइक टीथ रिज, दांतों की जो जड़ होती है, जो मसूड़ा होता है, उसमें जाके वो जाके स्ट्राइक करती है। तब जाके हम सही ट साउंड जो हिंदी में होता है टमाटर, और ड जैसे डमरू, जो हिंदी वाला डमरू है, तो वो साउंड निकलता है। इंग्लिश में बोलते हैं ट एंड ड। फॉर एग्जाम्पल टिन, डॉग, जो वर्ड है उसका हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले आप उसका सही उच्चारण सीखें। तो ट में क्या हो रहा है? तो टिप ऑफ द टंग हमारी टीथ रिच पे स्ट्राइक कर रखी है। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या हुआ इसमें? टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग हमारी एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है वो है टीथ रिज, जिसको एल्वियोलियर भी बोलते हैं। तो आपको इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये नाम ज़रूर अपने मस्तिष्क में रखें, अपने जहन में रखें कि ये इनका नाम क्या है। तो एल्वियोलर बोलते हैं हमारी टीथ रिज, जो दांतों की जो जड़ है। तो इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर है टिप ऑफ द टंग, और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है वो टीथ रिज है। तो आप देखें, जब हम इसको देखें, आप अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर भी ये इनका उच्चारण करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे टिप च, तो च जब हम बोलते हैं तो टिप ऑफ द टंग और टीथ रिच दोनों आके मिल जाते हैं, और कुछ देर के लिए जो एयर है वो वहाँ ब्लॉक हो जाती है, और फिर एकदम सडन रिलीज होता है। तो ये भी एक प्लोसिव साउंड है, लेकिन इसका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो डिफरेंट है। प, ब एंड म में हमने देखा कि हमारे जो बोथ लिप्स से वो काम कर रहे थे, वो एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर थे। और यहाँ हमारी टिप ऑफ द टंग है और हमारी टीथ रिज है, ये कर रहे हैं। तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या हुआ? टिप ऑफ द टंग एंड एल्वियोलर या रिज ऑफ द टीथ रिज। और जो साउंड है, इसका जो तरीका है, मैनर है, वो है प्लोसिव, कि एयर ब्लॉक होती है पर एकदम सडन रिलीज होती है। तो ये 2 साउंड हुए ट एंड ड।
तो ये क्या है, एल्वियोलर प्लोसिव है। नेक्स्ट जो साउंड है वो है क एंड ग। जैसे हिंदी में होता है का से कबूतर, गा से गाय, तो इंग्लिश में जो साउंड है वो क एंड ग साउंड है। तो इनका जो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन है, जो इसके जो सिंबल्स हैं, मैं आपको अलग से सेपरेटली आपको पीडीएफ नोट्स में दूंगा, उससे आप मैच कर लीजिएगा। लेकिन पहले यहाँ आप उसका तरीका देख लें आप। तो क है, तो आप क में देखें, जब हम क साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपके माउथ में कहाँ से ये साउंड निकल रहा है। आप देखेंगे कि जो बैक ऑफ द टंग है क, जो बैक ऑफ द टंग है वो किसकी तरफ जाती है, आपके सॉफ्ट पैलेट की तरफ, जो उसके अपोजिट में है। जब आप मिरर के सामने देखेंगे तो दांतों के पीछे टीथ रिज होती है, फिर एक हॉलो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट होता है। उसके पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट, थोड़ा सा गुदगुदा सा नरम सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो आप देखें कि जो बैक ऑफ द टंग है वो सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है और कुछ देर वहाँ एयर ब्लॉक होती है, जैसे ख ग क ग। फॉर एग्जाम्पल क वही कैट, कॉट, ग गॉट, गिव जो वर्ड है वहीं से। तो बैक ऑफ द टंग है वो हमारे सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल नियर आके एकदम एयर ब्लॉक हो जाती है, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म एकदम ब्लॉक हो जाता है और सडन रिलीज होती है। तो ये जो साउंड होते हैं जो बैक ऑफ द टंग से निकल रहे हैं और जिसमें सॉफ्ट पैलेट उनको कॉपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ऊपर से, इसको बोलते हैं व्हीलर साउंड। तो इनका प्लेस क्या है, व्हीलर, मतलब बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट, इसको बोलते हैं व्हीलर। और ये भी क्या है, प्लोसिव है, क एंड ग। तो इस तरह से हमने देखे कि 6 साउंड हैं कि जो क्या है, प्लोसिव्स हैं। प ब ये बाइलेबियल है, ट ड ये एल्वियोलर है, जिसमें टिप ऑफ द टंग और हमारा टीथ रिज जो मसूड़े जिसको बोलते हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। और लास्ट के जो 2 साउंड है हमने देखे ख एंड ग, जिसमें बैक ऑफ द टंग है वो सॉफ्ट पैलेट के नज़दीक आके एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म रुकता है। तो इस तरह से आज हमने अब तक अपने 6 कॉन्सोनेंट साउंड देख लिए हैं। इस तरह से इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरी वैरायटी जो है, दूसरी तरह के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनका प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, वी विल लर्न अबाउट देम in the coming lectures. Thank you.